प्रणाम आचार्य जी। मेरा नाम अदिति चतुर्वेदी है। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे विद्यालय में हमसे कहा जाता है कि अंग्रेजी में बात करनी चाहिए। टीचर्स हों, दोस्त हों, सबसे अंग्रेजी में बात करनी चाहिए। और उसके पीछे का कारण हमें ये बताया जाता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंग्लिश में अच्छे से बात करने आनी चाहिए। ऐसा नहीं, मुझे अंग्रेजी में बात करने में दिक्कत होती है। आई एम कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन इंग्लिश। लेकिन जब भी हमसे ये कहा जाता है कि इंग्लिश में बात करो, उससे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, तो मेरे मन में प्रश्न ये उठता है कि जब हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, मातृभाषा हिंदी है, तो फिर हमें अंग्रेजी में बात करने को क्यों कहा जाता है? जब मातृभाषा हिंदी है तो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने क्यों गए हो? हर चीज में राष्ट्रवाद नहीं लगा देना चाहिए। मैं हिंदी का बहुत बहुत प्रेमी हूं और इसलिए बोल रहा हूं। अरे भाई, तुम कहीं फ्रेंच सीखने जाओगे तो यही तो बोलेंगे वो कि जब तक हमारे इंस्टीट्यूट में हो तब तक फ्रेंच बोलो, क्योंकि तुमने खुद चुना है फ्रेंच माध्यम को। तुम खुद गए थे देख के कि अंग्रेजी माध्यम है। वहां अंग्रेजी माध्यम क्या मतलब होता है? कुछ भी पढ़ाएंगे, द मीडियम विल बी। तो गलत क्या कर रहे हैं? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जब स्कूल से बाहर निकल जाओ तब भी अंग्रेजी बोलो। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अपने घर में भी लगातार अंग्रेजी बोलो। वो कह रहे हैं कि तुमने खुद चुना है इंग्लिश मीडियम, हमने बता दिया था कि ये एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, तो यहाँ आए हो तो अंग्रेजी बोलो। क्योंकि वहां नहीं बोलोगे तो बताओ तुम कहाँ बोलोगे? तुम्हारे घर में तो बोली जाती नहीं, बाजार में बोली जाती नहीं। और अंग्रेजी भाषा के साथ एक समस्या है। वो ये है कि वो जैसी बोली जाती है वैसी लिखी नहीं जाती। जैसी बोली जाती है ऐसी लिखी नहीं आती। तो तुम अगर उसको सुनोगे नहीं तो उसका उच्चारण कभी नहीं सीख पाओगे। सिर्फ अगर तुमने उसको पढ़ा और बोला नहीं तो तुम उच्चारण कभी नहीं सीख सकते। हिंदी में ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदी जैसी लिखी जाती है ठीक वैसी ही बोली जाती है। और हिंदी में आपको ये छूट भी उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिए आप लिख देते हो भैया पर बोलते हो भैया, तो आप अगर भ ई या भी लिख रहे हो तो वो भी फिर सही माना जाता है। आप बोलते हो कौ, आप लिखते हो कौवा, कौवा, लेकिन बोलते हो कौआ, तो आप उसको अगर क उ आ भी लिख देते हो तो वो भी सही माना जाता है। हिंदी इस मामले में बड़ी ईमानदार भाषा है। वो कहती है कि वर्तनी उच्चारण साथ साथ चलेंगे। अंग्रेजी ऐसी नहीं है ना, क्योंकि अंग्रेजी पे बहुत सारी भाषाओं का प्रभाव रहा है। क्योंकि अंग्रेजी उनकी भाषा रही है जो कॉलोनियल लोग थे, उन्होंने जगह जगह उपनिवेश बना दिए। और वो बहुत खुले हुए लोग भी थे, तो उन्होंने जगह जगह की भाषाओं से अपने यहाँ पे शब्द स्वीकार कर लिए। उन्होंने फ्रेंच भी ले ली, उन्होंने ग्रीक भी ले ली, उन्होंने तो हिंदी और संस्कृत भी ले ली। इनके भी शब्द अंग्रेजी में शामिल हो गए हैं। तो इसीलिए अंग्रेजी में किस शब्द का उच्चारण कैसा है ये नहीं पता लगेगा तुमको। समझ में आ रही बात? हमारे साथ एक था, वो फिश को घोटियो बोलता था, क्योंकि लाफ में जीएच क्या है? फ। तो फिश में एफ को हटा दो, जीएच कर दो। ऐसे ऐसे करके उसने कहा कि फिश में एफ आई एस एच जो है ये घोटियो बन जाता है। फंस जाओगे अगर बोलोगे नहीं तो। उच्चारण तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो लिखा जा रहा है जो बोला जा रहा है कितना अलग है। बताओ लाफ में जीएच एफ कैसे हो गया? तुम तो लाख लाख करते रहोगे बोलोगे नहीं तो। वाई आर यू लागिंग? अगर बोलोगे नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो लाफ है, लॉग नहीं है? अंग्रेजी गड़बड़ भाषा है भाई, वैज्ञानिक भाषा नहीं है वो। उसमें तर्क वगैरह गड़बड़ है बहुत। मैं अभी भी जब किसी नए शब्द पर आता हूं तो मैं सिर्फ उसका अर्थ नहीं देखता, मैं उच्चारण भी देखता हूं। अभी भी ऐसा होता है कि मैं उच्चारण गलत कर जाता हूं, क्योंकि इतनी व्यापक वो भाषा है। अंग्रेजी में हिंदी की अपेक्षा कई गुना ज्यादा शब्द हैं, क्योंकि वो फैली बहुत। जहां जहां गई फिर वहां से उसमें शब्द जुड़ते गए।
नहीं पता चलता कि किसका क्या उच्चारण है। अभी कल परसों ही में पकड़ा गया। अब SUCCINT है, अभी इसमें 2 सी हैं, लेकिन एक सी कुछ बोलता है और एक सी कुछ बोलता है। कितनी कितनी अजीब, 2 सी हैं, दोनों अगल बगल बैठे हुए हैं, तो इसका उच्चारण क्या होना चाहिए? इसका उच्चारण क्या होना चाहिए? अगर 2 सी हैं तो दोनों सी सी ही हैं, दोनों दोनों एक दूसरे के अगल वाली बैठे हैं, तो इसका उच्चारण क्या होना चाहिए? या तो ससिंट हो या सकिंक्ट हो, पर उच्चारण इसका कुछ और है, सक्सिंट। एक सी कुछ बोल रहा है, दूसरा सी कुछ और बोल रहा है, मैं धरा गया। अब क्या करें? बोलोगे नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उसका एक सी कुछ। और भारतीय जितने होते हैं उनके साथ, सबके साथ ये समस्या होती है, उच्चारण गलत करते हैं। हम लिख ठीक लेते हैं, उच्चारण गलत करते हैं क्योंकि हमने सुनी नहीं। और सुनोगे तब ना, जब वार्तालाप करोगे। तो वार्तालाप जरूरी है। इस बात का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कि स्कूल बोल रहा है कि अंग्रेजी में बोलो। वो स्कूल है ही अंग्रेजी के लिए, उसके बाहर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम स्कूल। तुम क्या सोच के वहां एडमिशन लेने गए थे कि उर्दू बोलोगे? और मुझे बार बार ये प्रमाणित करने की जरूरत नहीं कि, जानते हो, हमें अच्छे से पता है यूट्यूब का एल्गोरिदम अंग्रेजी को फेवर करता है, फिर भी हम अपने जो टाइटल होते हैं वीडियो के, वो तक कभी रोमन में नहीं लिखते। कहते रीच कम हो, कुछ हो, देखा जाएगा, लेकिन देवनागरी का और हिंदी का सम्मान रखना है। तो हिंदी का बहुत बहुत प्रेमी होने के नाते ये सब बोल रहा हूं। एक भाषा का प्रेम ये अनिवार्य नहीं करता कि दूसरी भाषा से घृणा करो। और वो भी तब जबकि जिस भाषा से तुम घृणा करना चाह रहे हो, तुम्हें रोजी रोटी उसी की खानी है। उसको गाली भी देना है, क्यों गाली देना है? हिंदी के बहुत सारे मूर्धन्य साहित्यकार हुए हैं जो अंग्रेजी में भी बहुत प्रवीण थे। अज्ञेय का नाम सुना होगा ना, उनका अंग्रेजी में पढ़ना साहित्य। भाषाओं के बीच वैमनस्य हो कोई जरूरी थोड़ी ही है। और नहीं सीखनी अंग्रेजी तो मत सीखो, वो भी कोई आवश्यक नहीं है। एक भाषा के तौर पे हिंदी की स्थिति कुछ मामलों में बेहतर होती जा रही है। अब आप लोग इतनी आसानी से कंप्यूटर पे लिख लेते हो ना देवनागरी में, पहले नहीं हो पाता था। तो जो जो टेक्नोलॉजी का लोकतंत्रीकरण रहा है, उसने हिंदी को फायदा पहुंचाया है। जितने ज्यादा लोगों के हाथ में टेक्नोलॉजी पहुंच रही है, तो हिंदी को लाभ ही हो रहा है। हिंदी को, हमारी जितनी सब प्रांतीय और क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको भी सबको लाभ हो रहा है। तुम जाओगे गूगल में तो कहेगा, बताओ हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, काय में लिखना है। स्कूल गए हो और स्कूल इंग्लिश मीडियम है तो सीखो और बोलो, और उच्चारण अच्छा रखो। नहीं तो हमारा हिंदुस्तानियों का उच्चारण ही बिल्कुल दहकता हुआ होता है। इतना ही नहीं होता, अगर बोलोगे नहीं ना, तो एक चीज होती है मेटाफर, मुहावरा, किस तरीके से किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी बोलचाल की भाषा से ही आता है। इसीलिए जब देसी लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें अंग्रेजी आती भी हो तो भी वो अटकने लग जाते हैं, क्योंकि वहां का मुहावरा नहीं समझते वो। और उसी फिर मेटाफर से एक चीज और आगे आती है, स्लैंग। वो तो हम बिल्कुल ही नहीं समझते। खैर, स्लैंग समझो नहीं समझो, मेटाफर तो समझना पड़ेगा ना, कि किन शब्दों का, किन बातों का उपयोग कैसे करते हैं। वो आमतौर पर लिखित में उतना नहीं होता, पर मौखिक में होता है। बोलना जरूरी है, लेकिन बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि तुम घर आओ और वहां बुआ बैठी हैं, उन पे भी अंग्रेजी बिल्कुल झाड़ दी।
तुम्हारे घर में अवधी चलती है, भोजपुरी चलती है, तो घर में अवधी में बोलो, भोजपुरी में बोलो, वहां पे अंग्रेजी मत झाड़ने लग जाओ। यही कोई अच्छी बात है कि किसी भाषा का उपयोग भी कर रहे हो और उसको बोलना भी नहीं आता? इसमें कोई सम्मान की बात है? अगर अंग्रेजी का इतना उपयोग कर रहे हो तो अंग्रेजी बोलने की भी तमीज होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए? कि घोटियो बोलोगे? अब समय हो रहा है, जाइए और उबेर टैक्सी बुला लीजिए। अब हिंदी में तो हमारा कुबेर चलता है, तो उन पढ़ा तो UBER है, तो उबेर ही होता होगा। मत बोलो अंग्रेजी, यही होगा, उसे उबेर उबेर करते रहो फिर। हम्म